बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हाबलिस नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बस्मे महरवी में हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो है नबातात। अल्लाह ताला ने नबातात में बेशुमार फवाइद और शिफा बख्श असरात जो है वो उसमें शामिल रखे हैं। आए दिन दोस्तों दुनिया में नई नई इजादात हो रही हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीजें पैदा फरमाई हैं उनके अंदर नए तजर्बात, नई चीजें जो हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नबातात, मादनियात, हैवानात, 3 ज़राए रखे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और बीमारी आने के बाद उसमें शिफाई असरात जो है वो भी अल्लाह ताला ने उसमें रखे हैं। उस हवाले से आज दोस्तों जो आपसे हम बात करने वाले हैं वो है घी क्वार, जिसको आप ग्वार कंदल भी कहते हैं और जिसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं बिला तमहीद हम अपनी वीडियो लेक्चर की जानब, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा जो है ये बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी तकलीफों, बहुत सारी परेशानियों से किस किस तरह से हमें कहां कहां पे ये हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छा और मुफीद साबित हो सकता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइसे रहमत है मोमिनीन के लिए। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने नबातात में बहुत बड़ी शिफा रखी है। जूं जूं तहकीकात का अमल आगे बढ़ रहा है, नबातात के नए नए शिफा बख्श पहलू सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम अगर ये समझते हैं कि बीमारियां लाइलाज हैं और सारी उम्र दवाइयां खानी और इनसे हम ठीक नहीं हो सकते, तो ये फिर जो है हमारे अपनी बदनसीबी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, जबकि अल्लाह ने तो फरमाया कि कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसकी शिफा अल्लाह ने ना रखी हो। इनमें से एक अद्वियाती पौधा जो है वो घी क्वार है, जिसको हम क्वार गंदल भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं, जो बेपनाह शिफाई असरात का हामिल है। ये दोस्तों एक मारूफ पौधा है जो अक्सर शहरों और देहातों में यकसा तौर पर जाना पहचाना जाता है और सर से पांव तक कई इमराज में मुफीद है। घी क्वार को अंग्रेजी में एलोवेरा, संस्कृत और बंगाली में गुर्त कुमारी, हिंदी में कुमारी, पंजाबी में क्वार गंदल और कंदार बान के नाम से मारूफ है। इसका सत, जिसको हम असारा एलेवा कहलाता है। घी क्वार यानी क्वार गंदल सदाबहार यानी सारा साल पैदा होने वाला पौधा है और अक्सर घरों में गमलों में पाया जाता है। इसके पतले लंबे लंबे और मोटे 2 फुट तक होते हैं और जड़ से निकलकर इधर उधर फैलकर गुलदस्ते की सूरत में दोस्तों ये एक शक्ल इख्तियार करके बड़े खूबसूरत लगते हैं। पौधे के बीच में से शाखें निकलकर उसमें खूबसूरत जो है वो फूल भी आते हैं। इसके पत्तों का गूदा और रस जो लेसदार होता है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाने और पकाने के अलावा दवाई का काम भी देता है। खवातीन जो क्रीमें और लोशन इस्तेमाल करती हैं उनमें एलोवेरा शामिल है, क्योंकि इससे दाग धब्बे और झुर्रियां जाती रहती हैं, कील मांसों के निशान खत्म हो जाते हैं। इससे कुल्लियां करने से मुंह के जख्म ठीक हो जाते हैं। जदीद तहकीकात ने घी क्वार यानी क्वार गंदल यानी एलोवेरा के गूदे को दस्तावर करार दिया है। इसका मौसर जुज एथ्राकोइनिन ग्लाइकोसाइड्स कहलाता है। इसके सालमे बड़े आंत में पहुंचकर मलयन असरात पैदा करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एलोवेरा के लुआब को बराह रास्त जख्म पर लगाया जा सकता है, जो जख्म पर हिफाजती तय बन जाता है, यानी गर्द वगैरह जख्म में दाखिल नहीं होते। जख्म की दर्द और जलन में कमी हो जाती है और भरने का अमल शुरू हो जाता है। इसे मदर हैज भी तस्लीम किया गया है। दोस्तों मुंह के छालों की अगर हम बात करें तो मुंह के जख्म के लिए जदीद तहकीक ने भी मुफीद करार दिया है। अमेरिका के दांतों के तहकीकी मरकज ने इसकी तस्दीक की है। इसकी कुलियां करने से जख्म मुंदमिल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों निज़ाम हजम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
घी कवार निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है और ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाता है, हज़म होकर साफ खून बनाता है, रिया और तेज़ाबियत में फ़ायदा होता है। यानी जो हमारे यहाँ हवा गैस री पैदा होती है और तेज़ाबियत होती है, उसमें भी ये बेशुमार फ़ायदे इससे हासिल होते हैं। दोस्तों, पेट के कीड़ों की अगर हम बात करते चलें तो घी कवार का गूदा इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं। कीड़ों का काटना पे अगर हम बात करें तो मौसम बरसात में कीड़ों के काटने की आम शिकायत होती है, जिससे होता क्या है कि उस जगह पर दर्द होता है, सुर्खी हो जाती है और वर्म आ जाता है। मुतासरा मकाम पर घी कवार का टुकड़ा मल लेने से वो जगह या वो एरिया जो है वो बड़ी तेजी से ठीक हो जाता है जहां पे किसी कीड़े ने काटा हो। उसके बाद है जलना और झुलसना। आग से जिल्द यानी स्किन जल जाए या तेज धूप और गर्मी के बायस जिल्द झुलस जाए तो उसी वक्त घी कवार का लेप करना जिल्द को सुकून देगा और जल्द सेहतियाब हो जाएगी। दाद जो है यानी चंबल और खारिश जो हमारी स्किन सोराइसिस होते हैं, ये जिल्दी मर्ज है जिसमें किसी जगह निशान पड़कर शदीद खारिश होती है और मट्टी से निकलती है। इस शिकायत में घी कवार का लेप चंद दिनों में बेपनाह फायदा जो है वो आपको देगा। इसके बाद है दोस्तों मसूड़ों की सोजन। मसूड़ों की सोजन बहुत तकलीफदा होती है और घी कवार यानी कवार गंदल यानी एलोवेरा का लुआब निकाल कर लगाने से फायदा होता है। दांत निकलवाने के बाद होने वाले जख्म पर भी इसका लुआब जो है वो बेहद मुफीद होता है। उसके बाद है कील मासे। जिन नौजवान लड़कों और लड़कियों को कील मासों की शिकायत हो जाए वो कवार गंदल का ताज़ा गूदा रोजाना 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें। ये अमल रोजाना 2-3 बार करें तो बेशुमार फायदे आपको बड़ी तेजी से हासिल होंगे। उसके बाद है गट्टे। बाज लोगों में हाथ पांव में गट्टे पड़ जाते हैं और जिल्द सख्त होकर बदनुमा हो जाती है। ऐसे लोग बाकायदगी से घी कवार का लेप करें, वो 3 हफ्तों में आराम आ जाता है और नरम होकर दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है सर की खुश्की। सर की खुश्की जिसे सिकरी कहा जाता है, इसके लिए घी कवार यानी कवार गंदल या एलोवेरा इसके लुआब जो है बालों की जड़ों में मालिश करने से सिकरी जो है वो चली जाती है। उसके बाद है कब्ज कुशा। जदीद तहकीकात ने घी कवार को मलयन बताया है। इसके साल में बड़े आंत में पहुंचकर कब्ज कुशा असरात पैदा करते हैं क्योंकि ये मलयन है। इस तरह कब्ज के जो मरीज अदविया खा खाकर यानी दवाइयां खा खाकर तंग आ चुके होते हैं, उन्हें घी कवार का गूदा 7 ग्राम रोजाना इस्तेमाल कर लेना चाहिए तो उनकी कब्ज का बेहतरीन जो है वो इलाज है। मोटापा। मोटापा ऐसे मराज में से है जो हुस्न व सेहत को तबाह ही नहीं करता बल्कि मुतअद्दिद इमराज का बायस भी बनता है। खवातीन है कि स्मार्ट होने के लिए स्लिमिंग सेंटरों की तरफ भाग रही हैं और इश्तहारियों दवाइयों की भरमार है। ऐसे लोग जो है वो घी कवार का गूदा इस्तेमाल करें। ये चर्बी को तहलील करता है, फैट को, और जिस्म से फासिल जो मादे होते हैं, रतूबात जो होती हैं, फाजिल रतूबात, उनको खत्म करता है। मुहल्लल और आम है यानी जिस्म पर जो है वो जो वर्म आते हैं, सोजश हो गई होती है, तो घी कवार जो है वो वर्मों को सोजन को तहलील करता है और फेफड़ों को फायदा देता है। इसके पत्तों को दरमियान में काटकर उस पर रसौंत और हल्दी छिड़ककर वर्म और फोड़ों पर बांध दिया जाए। चंद दिन के इस अमल से मुफीद नताइज जो है वो सामने आएंगे और ये तिब्बे मशरकी जो हमारा ईस्टर्न मेडिसन है उसमें ये सदियों से मुस्तअमल है। उसके बाद दोस्तों चोट लगना। अगर कहीं चोट लग जाए तो घी कवार का ताजा गूदा लेकर उसमें हल्दी छिड़ककर गरम गरम गूदा चोट वाली जगह पर बांध दिया जाए तो बड़ी तेजी से उसमें शिफा बख्श आपको असरात जो है वो नजर आएंगे। उसके बाद है पसली जलना। मौसम सरमा में छोटे बच्चों में पसली चलने की शिकायत हो जाती है, यानी उनकी छाती से सीटियों की आवाजें और पसली जो है वो आपको उस जगहों पे जैसे नमूनिया के अंदर होता है। तो घी कवार जो कवार गंदल या एलोवेरा है, इसके रस में थोड़ी सी हींग मिलाकर लेप करने से आराम आ जाता है। उसके बाद दोस्तों गैंठिया। कवार गंदल का गजाई हलवा बनाकर खिलाना
गैंठिया में बहुत मुफीद है। ये तिब्ब मशरकी यानी जो हमारी ईस्टर्न मेडिसन है उसमें हज़ारों सालों से ये बाकायदा इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन अब हमें आदत पड़ चुकी हुई है कि हम जो है वो गैंठिया के मर्ज़ को मज़ीद बिगाड़ते हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ, फ़रंगी तिब की दवाइयाँ जो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर वगैरह खाते हैं और फिर हम वो सारी उम्र उसको खाने का जब ठेका लेते हैं तो फिर बेशुमार मसाइल और हमारा गैंठिया जो है ये बिगड़ कर हमें क्रॉनिक डिसेबिलिटी और हमारे जोड़, हाथ, पाँव इस कदर टेढ़े कर देता है कि उसके बाद हम कहीं के नहीं रहते। इसके बाद दोस्तों है मसे जिल्द को बदनुमा बना देते हैं। इन पर घी क्वार के गूदे का लेप करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता मसे जो होते हैं ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों है जोड़ों का दर्द हो तो सुरंजा शीरी बारीक सफूफ 1 ग्राम और घी क्वार जो होता है क्वार गंदल के गूदे में मिलाकर रोजाना सुबह निहार मुंह खाना बहुत मुफीद है। उसके बाद है दोस्तों जिगर की इस्लाह के लिए घी क्वार यानी क्वार गंदल का गूदा रोजाना सुबह 2 चम्मच खा लेना बेहद मुफीद है। घी क्वार यानी क्वार गंदल जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, मैदा की इस्लाह करता है, गैस, रिया खारिज करता है, कब्ज़ को दूर करता है, जिस्म से फासद मादे खारिज, तजाबियत ख़त्म, पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड खारिज करता है, जिस्म की चर्बी को तहलील करता है, जिल्द को तरोताज़ा रखकर जवानी बरकरार रखता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने में मुफीद है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म और जिगर की इस्लाह करता है। और दोस्तों ये सिर्फ तिब्बे नबवी या तिब्बे कुरानी या तिब्बे यूनानी ही नहीं बल्कि जो हमारी ईस्टर्न मेडिसन है, जो हमारी मशरकी तिब है और ख़ास तौर पर जो हमारे बरसगीर पाको हिंद में आयुर्वेदिक तरीका इलाज है उसमें भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और बेपनाह मकबूल है। तो देखा नाज़रीन आज का हमारा एपिसोड, जिसमें आज हमने आपको घी क्वार यानी क्वार गंदल जिसको आप एलोवेरा कहते हैं उसके बारे में बेशुमार वो खूबियाँ जो वो अपने अंदर सलाहियतें रखता है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर पैदा फरमाई हैं, उसके बेशुमार फ़ायदे, उसके बेशुमार तरीके आज हमने आपको बताए कि आप किस किस बीमारी में, किस किस तकलीफ में आप उसको कहाँ कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी ये काविश, ये बज़्म महरवी आज आपको फिर से बेहद पसंद आई होगी और आप इससे बेशुमार इस्तिफादा जो है वो हासिल करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान, अपने तबीब, अपने मुआलिज आबलिस नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।